दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फ्री स्टडी 95 पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 100 पॉलिटी क्वेश्चंस आंसर, जो कि आप प्रत्येक एग्जामों में यूजफुल लाभदायक होगा। तो बिना देरी किए हुए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द किसके हैं? ये शब्द हैं आपके सरोजिनी नायडू के। दूसरा क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो आप कहेंगे राज्यपाल के। तीसरा क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ पर राज्यपाल है। तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो आप बताएंगे विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। ठीक। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 65 एज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी को है। नेक्स्ट है, भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे कलाम आजाद। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आप सब बताएंगे महाभियोग द्वारा। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो भी प्रथम तो हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? किसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 129। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो ये हो जाएगा आपका केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में उन्होंने जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा इसी मामले में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो आप सब बताएंगे जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो आप सब बताएंगे संविधान में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो आप सब बताएंगे यह कुछ एकात्मक भी है और कुछ कठोर भी है। कुछ एकात्मक भी है और कुछ कठोर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था सबसे पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
कानून नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो आप सब बताएंगे 6। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर जो है आपका 51 तक है। यह नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है उसी समय जो है इन दो सभाओं का बैठक होता है, लोकसभा और राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं आगे। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में मांगा कि भारत के संविधान की जो संरचना है उसके लिए गोलमेज बहुत सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो यह सोच थी आपके मोतीलाल नेहरू की। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनसत्ता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1936 में। नेक्स्ट है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिप्स योजना के अंतर्गत ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष समान संरक्षण या समता का अधिकार, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जितने भी अधिकार हैं वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से संविधान से ली है? अभी आप जानें, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है या ली गई है? तो आप तुरंत बताएंगे दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा वही भारत सरकार अधिनियम 1935। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, आप सब इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो आप सब बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि उस संविधान सभा में जितने भी सदस्य उनमें से सबसे बुजुर्ग इंसान, वृद्ध व्यक्ति को देखते हुए सीनियर सिटीजन के रूप में उनको जो है अस्थायी पद दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था या किसे बनाया गया था? तो आप बताएंगे भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है या किस रूप में वर्णन करता है कि यह एक राज्यों के संघ के रूप में है। भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं
यह राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो कितनी आयु तक, अभी ऊपर ही बताया गया था, तो ये 65 ईयर तक। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की नहीं। तो उच्च न्यायालय में जो थी वो श्रीमती लीला सेठ थी। नेक्स्ट, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार अभी ऊपर बताया गया था कि राष्ट्रपति महोदय जी हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून का इकट्ठा एक जो है जट्ठा है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में इसके नियम कानून को चलाया जाता है। तो इसी तरह जो है आगे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत का चलित न्यायालय किसका मान संपन्न है। इसी भी क्वेश्चन आपको अभी पढ़ा था कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आप सभी बताएंगे संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? अभी तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उनके पद जो है वो उस समय मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए? तो आप सभी बताएंगे कि 3 व्यक्ति थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी बताएंगे 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? तो आप सब बताएंगे आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जो लोकसभा सीट है वो आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की सबसे संख्या कम है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने पर किसका नियंत्रण होता है? निर्गम मतलब आना या जाना सबका लेखा जोखा कौन करता है? तो ये संसद करती है। नेक्स्ट, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है कब होती है? तो जब इन दोनों में आपस में मतभेद होता है तो जो है लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट, संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो ये होता है आपका लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो आप बताएंगे कि यह उच्च सदन राज्यसभा होता है। नेक्स्ट, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य भी कहा जाता है? तो जो मंत्री के अलावा अन्य सदस्य होते हैं उन्हीं को जो है यह गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो आप बताएंगे 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? ये भी क्वेश्चन हो चुका है 1949 में। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? तो आप बताएंगे कि 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो अभी विधान जो परिषद है इसको जो है आखिरी जो है तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है?
तो भी अभी आपने बताया कि यह जो है 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो आप सब बताएंगे कि यह जो है सर्वोच्च न्यायालय में भेजे जाते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर जी थे। आप मैंने बताइए दूसरा जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन था? नेक्स्ट है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है आपका 20 जुलाई 1991 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो आप बताएंगे 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो आप बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ कि यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो आप इसे बताएंगे, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, भारत संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो तुरंत आप बताएंगे कि यह जो है कनाडा से ली गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से मिली? तो आप बताएंगे जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में कलेक्टर पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो यह इंग्लैंड से लिया था। कहाँ से लिया था दोस्तों? इंग्लैंड से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे कौन सा प्रश्न कहते हैं? उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो आप बताएंगे कि इसका आंसर 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति को यदि हटाना हो तो इसका संकल्प केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं था? तो इस कौन सा डेट है वो? 1997 के पहले जो है पेंशन का प्रावधान नहीं था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो आप बताएंगे कि यह सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। नेक्स्ट है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका होता है परमादेश। इसका क्या होता है? परमादेश। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ नहीं लागू है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो आप बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण का। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? तो हैवियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा प्रधानमंत्री कौन बना था? तो वो बने थे आपके गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो यह कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। अभी जस्ट ही सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सबसे कम आय में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम आय में अपने राजीव गांधी बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कहाँ से लिए जाते हैं? तो आप सब बताएंगे जो है लोकसभा ही जो है अधिकतम संख्या मंत्रिपरिषद में ले जाते हैं। जितने मंत्री होते हैं वो लोकसभा से ही ज़्यादा होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आप तुरंत बताएंगे जॉन मथाई जो थे वो वित्त
मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बन सकता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, राज्य की कार्यपालिका है ना कि भारत की कार्यपालिका। ठीक, तो आप इसको बता देंगे। नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 14 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद की अनुमति के बिना कोई भी धन नहीं खर्चा किया जा सकता। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जब राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत पर ही जो है इसके कानून बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य अभी बताया तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन कब से लागू की गई थी? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे सांसद है, ठीक, तो इनकी जो है पेंशन कब व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 से। नेक्स्ट है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूर होते हैं? तो वर्ष भर में जो है 2 सत्र होना बहुत ज़रूरी है इनका। नेक्स्ट है, लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो आप तुरंत बताएंगे कि राष्ट्रपति जो है भंग करता है, ठीक, लेकिन जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है भंग करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो हमें आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक, तब तक जो है आपसे धन्यवाद।